ये फ्लावर आपको दिख रहा होगा। तो ये फ्लावर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी कली इसके अंदर खिली है ना, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर 4 लेयर, फिर 5 लेयर, फिर 6 लेयर, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारे लेयर्स जो है इसमें। हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो भी अपने कर्म योग के थ्रू अनुभव होता है वो मैं आप लोगों से साझा करती हूँ, और अपने नित्य जीवन का जो भी अनुभव है उसको फील करके, महसूस करके, समझ के आप लोगों से साझा करती हूँ। और ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता होगा। तो वीडियो में देरी न करते हुए आज फिर से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि मैंने पर्सनल अनुभव किया है, और जस्ट अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ। तो गाइस, आप लोगों को मेरे पीछे दिख रहा होगा एक पोस्टर नहीं है, ये एक प्रकार का वॉल स्टिकर्स है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और ये स्टिकर बेसिकली बहुत सस्ता है और इसको मैंने सिर्फ बाय किया है 10 रुपीज़ पर पीस। तो अभी जब मैं अपने इधर काम कर रही थी, शक्ति के टॉयज़ वगैरह को संभाल रही थी, तो मेरी नज़र जो है इस पर पड़ी, और इसको देख के मेरे मन दिमाग में जो भी संक्रियाएँ, जो भी फीलिंग्स उत्पन्न हुई, वो मैं आप लोगों से साझा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इस प्रतिमा को देखोगे, प्रतिमा नहीं है, ये वॉल स्टिकर है, अगर आप इसको देखोगे तो आपके मन में एक कॉमन सा, सामान्य सा जो है प्रतिबिंब बनेगा, है ना, कि ये क्या है, सिर्फ एक पोस्टर है जो कि रंग बिरंगी फूलों से सजा हुआ है। बस हमारे दिमाग में यही सब आता है, और हम इसकी जो वो करते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही बेकार लग रहा है ना। दो चीज़ें बेसिकली हमें ये चीज़ बोलते हैं कोई भी, और कोई बोलता है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रहा है ना। सबकी अपनी अपनी जो है दिमाग में वो बनता है कि हाँ, मैं इसको कैसे इंडिकेट करूं और मुझे कैसा लग रहा है। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो मैंने क्या फील किया कि यू कैन सी हियर, जब आप इसको ना गौर से देखोगे तो आपको इसमें ये जो फ्लावर दिख रहा होगा आपको, ग्रीन एंड लाइट स्किन कलर या येलोस कलर के रूप में, तो इसको जब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको वास्तव में कुछ फील होगा। तो जब मैं इसको देख रही थी ना, तो मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि जो कलाकार है उसने इसको कितनी सुंदरता से बनाया है, और इस फूल को हम अपने जीवन में कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने अनुभव किया है। तो जैसे कि ये फ्लावर आप देख रहे हैं, ये फ्लावर आपको दिख रहा होगा। तो ये फ्लावर सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी कली इसके अंदर खिली है ना, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर 4 लेयर, फिर 5 लेयर, फिर 6 लेयर, और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने सारे लेयर्स जो है इसमें बनते जाते हैं ना। तो जैसे कि एक फूल को बनने में एक फूल को अपनी पूर्ण ज़िंदगी को बनाने में जो है कितने लेयरों से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले उसको जो है कोई उगाता है, अगर उगाता नहीं तो वो स्वतः ही जो है प्रकृति रूप से उग जाती है। उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसको पानी, मिट्टी और पोषण की आवश्यकता होती है, और कई फूल तो ऐसे हो जाते हैं वो मतलब स्वतः ही प्रकृति उनको पोषित करती है। उसके बाद जो है जैसे जैसे समय बीतता है उस पर जो है कोपलें फूटती हैं, फिर फूल खिलते हैं, और फूल खिलने के बाद कुछ अच्छे कार्यों में उसका यूज़ होता है, यूटिलाइज़ होता है ना, और कहीं जगह पे उसका मिसयूज़ भी होता है। फिर जब वो फूल कहीं प्रक्रियाओं से गुजरता है तो एक दिन वो मुरझा भी जाता है ना। तो ये जो फूल जड़ से, बीज से लेकर जो मुरझाने तक का जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी रहा होगा, बहुत ज़्यादा कष्टदायक भी रहा होगा, और आनंदित भी रहा होगा, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और इसको हम अपने मनुष्य जीवन से कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको बेसिकली बताऊंगी। कि जब हम देखो, जब हम माँ के पेट में होते तो माँ के पेट में हम जन्म लेते हैं, एक पुष्प की बीज की तरह हम जो है अपने माँ के गर्भ में जो है पधारते हैं, है ना, जीवाणु के रूप में। पुष्प भी आप उसे बोल सकते हैं, पुष्प का बीज भी आप उसे बोल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने अनाज को उगाने के लिए एक बीज को रोपित करते, ठीक इस
फूल के जैसे जब हम फूल के बीज को अंकुरित करते तो फूल बहुत समय बाद बनता है ना। तो उसी प्रकार जो है मनुष्य जीवन में भी जब हम अपनी माँ के गोद में एक जीवाणु के रूप में जो है पधारते हैं, उसके बाद पूरे 9 महीने की जो प्रक्रिया होती है, फिर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा, फिर जो बच्चा है वो अंदर क्या फ़ील करता है क्या नहीं फ़ील करता है वो हमें नहीं पता है। लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने सुना है कि बच्चा जो है अंदर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत कष्ट उसे दिया जाता है, बहुत कष्ट उसको होता है, और कहीं जो है जीवाणु उसको उसके जो है शरीर के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और वो भगवान से जो है प्रे करता रहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं जो आपकी भजन कीर्तन वगैरह करूँगा। फाइनली वो समय आता है जब 9 महीने पूरे गर्भ में रहने के बाद क्या होता है, बच्चा इस धरती पर जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद जो है वो लगभग 3 महीने तक क्या करता है, पूरे नींद लेता है, रेस्ट करता है। और ऐसा भी कई घरों में ऐसा नहीं लगता कि यहाँ बच्चा होगा, क्योंकि बच्चा बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन 3 महीने के बाद वो धीरे धीरे अपनी आइज़ को खोलता है और रोता है, चिल्लाता है ना, सब चीज़ जो भी है। तो मेन टॉपिक पे आएंगे। तो इस फूल को अपने जीवन से कनेक्टेड करने के लिए सबसे पहले आपको इस फूल की जितनी भी लेयर्स है उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन लेयरों की जो प्रक्रिया है उसको बनने में जो है बहुत समय लगा होगा। कम से कम फूल की बात हम करें तो 1 से 1.5 महीना लग जाता है, और ऐसे मनुष्य जीवन की बात करें तो पहले तो जन्म लेने में ही जो है पूरे 9 महीने लग जाते हैं। जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद भी हमें कई सारे जो है कष्ट सहने पड़ते हैं इस दुनिया के। ये जो बेपरवाह जो दुनिया है इसके साथ मिलकर हमें जो है कई प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ते हैं, और इन सुखों और दुखों से होकर जो है हम जो है आगे जाते हुए अपने आप को इस चीज़ में ढालने की कोशिश करते हैं कि मुझे जो बनाया गया है मैं वही हूँ। वास्तविक में हम जो है अपने जीवन की लेयर्स को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जब बेसिकली एक इंसान जो है ज्ञान की खोज करता है, और सबसे पहले वो क्या खोजता है, सबसे पहले मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो जब तक इंसान के जीवन में कोई दुख नहीं आता है तब तक वो ज्ञान की खोज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है। और आज तक जितने भी ज्ञानी हुए हैं शायद उसके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा दुख ज़रूर आया होगा कि उसे लगा ये क्या है, ये संसार है क्या, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और ये जो दुनिया है वो है क्या, कुछ भी तो नहीं है वो दुनिया, है ना। जब भी हमें नीड होती है, जब भी हमें ज़रूरत होती है तो कोई हमारा साथ नहीं देता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या है क्या नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपनी ज़िंदगी की लेयर्स को समझना बहुत आसान है अगर आप कंसंट्रेट हो, अगर आप मोटिवेटेड हो, और अगर आपको भी सच में वास्तविकता को जानना है तो अपनी जीवन की लेयर्स को समझना। अब लेयर्स को हम एज अ बॉडी पार्ट भी समझ सकते हैं। आपको जब आप अपने हैंड को खोलोगे तो यू कैन सी योर 5 फिंगर्स, राइट। तो अब हम कोई इंसान इसको नॉर्मल 5 फिंगर्स कहता है, कोई इंसान सिर्फ इसको एक साधन मानता है। साधन ही तो है, ये कार्य करने का साधन ही तो है ना। और कोई इंसान जो है इसी 5 उंगलियों से बहुत ज़्यादा अनुभूति करता है। किस चीज़ की अनुभूति? अगर आप मेडिटेशन की बात करोगे तो ये वाली जो फिंगर है वो हमेशा मेडिटेशन के लिए यूज़ होती है। और अगर आप देखोगे तो कई सारी मुद्राएं जो है हमारी उंगलियों के द्वारा जो है की जाती हैं और मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। बेसिकली हमारे जो शरीर होता है वो एक साधन ही होता है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी को प्रखर बनाने के लिए, है ना। तो यस, ऐसी कुछ हमारे जीवन की लेयर्स हैं। तो बस आज की वीडियो इतना ही था, आज का अनुभव मेरा इतना ही था। उम्मीद करूँगी कि आपको जो है इन लेयर्स से जो है कुछ समझने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो के द्वारा कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे भी अभी प्रेरणा मिले आपसे कि मैं एक और नई वीडियो बनाऊं और नए अनुभव को आप लोगों से साझा करूं। कल मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ।
कहाँ लगा लगा यहाँ पर से, यहाँ पे लगाओ हाथ, यहाँ पे लगाओ, ये चिपचिपा क्या लगाया था? जो जगह छिपे जाओ ऐसे